हादिया, हादिया बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। जी अम्मी, आ रही हूँ। अरे देर हो गई है। जी अम्मी, आ गई आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे क्या करती हो, कितनी दफा कहा है इतनी बड़ी हील ना पहना करो। बहुत दर्द हो रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, चप्पल पहन के चलो, रिक्शा बाहर खड़ा है। नहीं नहीं अम्मी, एक काम करें, आप लोग जाएं, मैं ऐसे लंगड़ाती हुई थोड़ी जाऊंगी। तुम्हारे बगैर कैसे जाएंगे वहां पे, तुम नाच गाना थोड़ी करोगी, जाके बैठ जाना। अरे अम्मी मेरी बात माने, आप लोग चले जाएं, वलीमे में चली जाऊंगी मैं, इतना जरूरी नहीं है। आपदा, ऐसे करो कि तुम चली जाओ, मैं इसके पास रुकती हूँ, उसको बहुत तकलीफ है। अरे दादी, आपका जाना जरूरी है, आप घर की बड़ी हैं, अच्छा लगता है क्या? आप जाएं, खाला का ससुराल है, जाएं। अरे जाना तो तुम्हारा भी जरूरी है, तुम्हारी खाला का ससुराल है। अम्मी मेरा ससुराल थोड़ी ना है, आप समझे ना बात, वलीमे में जाऊंगी, आप जाएं जाएं प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, हम चलते हैं। तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं दुकान से, ठीक है ना? चाबी बाहर रखी हो, मैं ताला लगा के जाऊंगी। अम्मी प्लीज जाएं। बहुत तंग करती हो तुम मुझे। अच्छा सुनो, तुम ऐसे करना कि बाद में पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के उसके अंदर पाँव को रखना, टकोर आ जाएगी, ठीक हो हाँ जाए। हाँ हाँ, जाए ना आप लोग, तो जाए, देर हो जा रही हूँ ना। आह, अस्सलाम वालेकुम। हाशिम कहाँ हो? मैं घर पे। घर पर क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना तुम मिलने आओगे, मिलने क्यों नहीं आए? यार तुम्हें पता है ना कि चची जान मुझसे कितनी नफरत करती है। सारा अवॉइड कर रहा था। अच्छा, तो अब घर पे कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ। क्यों, कहाँ गए सारे? अम्मी और दादी शादी में गई है और अब्बू दुकान पर है, तुम जल्दी आओ, कितनी बातें करोगे? तो तुम क्यों नहीं गई शादी पे? नहीं गई ना, मुझे तुमसे मिलना था। तुम जानती हो ना कि मेरा खुद भी कितना दिल कर रहा है तुमसे मिलने का, लेकिन चचा जान आ जाए तब आता हूँ। क्यों इस तरह अकेले मिलना अच्छा ही लग रहा। तुम मिलने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? जल्दी आओ। अच्छा अच्छा ठीक है। अकेले नहीं। कैसे मिजाज हैं आपके? हेलो, इतनी देर से फोन कर रही थी मैं तुम्हें, कहाँ थे तुम? अरे देर से कहाँ आया हूँ, जैसे ही तुमने मैसेज किया मैं आ गया। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी अम्मी से बात की? कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। मुझे तो लग रहा है मेरी अम्मी बिल्कुल मूड में नहीं है मेरी शादी करने के। ओहो, तो जब तक वो मूड में आएंगी तुम्हारी शादी के, मेरी अम्मी परवेज के साथ मेरी शादी करा चुकी हो। पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो क्या करोगे तुम? मैं सोच रहा हूँ कि मैं दादी जान से बात करूँ। तो तुम अपने ये ख्याली पुलाव हमेशा बनाते रहोगे या बात भी करोगे? कब बात करोगे? आह, मेरे पैर में एक तो इतना दर्द है, मैं चाय बना के लाती हूँ ना, बैठ जाओ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पैर को आराम दो, वरना और सूज जाएगा ये। क्या हो गया तुम्हारे पाँव को? बहुत दर्द है। अरे बेटा, मोच आ गई है, बेचारी शादी पे भी नहीं जा सकी। बेचारी, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, आमीन। मामी, अच्छा चाचा मैं चलता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे चलता हूँ? खाना खा के जाओगे तुम? अरे नहीं चाचा, तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अपना ही घर तो है ये। अपना घर है इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा ये पैसे लो, कोने पे होटल है, वहां से निहारी और रोटियां ले। चाचा रखो ना, मैं ले आता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ जल्दी लेके आओ, शाबाश जाओ। अच्छा सुनो, कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। हाँ, बड़ा दिल कर रहा है अब्बू। अच्छा भी ले आना। तुमने कुछ दवाई वगैरह लगाई है? वो दादी ने कहा था वो नमक के पानी में पैर डुबो के बैठूंगी थोड़ी देर। अरे पुराने इलाज।
क्या बात है, आज तो बड़े गजब ढाए जा रहे हैं, बहुत हसीन लग रही हो। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी? इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? मैंने तुम्हारी तारीफ की है। परवेज, मुझे तुम्हारी तारीफों की जरूरत नहीं है। इतनी बेरुखी से क्यों बात करती हो मुझसे? तुम जो ये गजब ढारी हो और ये सब अल्फाज जो इस्तेमाल करते हो, ये मेरे लिए मत किया करो। ढूंढ लो कोई तुम्हारी तरह चीप लड़की, उसी के साथ ये सब किया करो, समझे? निकलो यहाँ से। क्यों आए हो तुम यहाँ? अभी अब्बा को बताती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बता दो। और सुनो, एक कप चाय भी लेती आना मेरे लिए। बाय द वे, तुम्हारे अब्बा ने फोन करके मुझे बुलाया यहाँ। मेरे अब्बा ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? असल में हुआ ये कि तुम्हारी कॉलेज वैन नहीं आ रही आज। खुशकिस्मती की बात यह है कि तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा अपनी मोटरसाइकिल पे। मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊंगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अब्बा से कह के आती हूँ। कहाँ जा रही हो? और इतनी बेरुखी से क्यों बात करती हो मुझसे? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। और एक बात और सुन, किस्मत में तुम्हारी मैं ही हूं, चाहे मोहब्बत से कर लो या नफरत से। बदतमीज इंसान। सुनो, चाय जरूर लेती आना मेरे लिए। अब्बू, ये परवेज को आपने बुलाया है? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलाया, तुम्हारी माँ ने बुलाया, उसी का भांजा है। कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ, उस नमूने के साथ तो बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे कॉलेज कैसे जाओगी? फुआद खान आएगा तुम्हें ले जाने। वैन वाले ने फोन किया है, वो नहीं आ रहा तुम्हें ले जाने। किस शाही सवारी में जाओगी तुम अब? अम्मी देखिए, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन उस पागल के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे आहिस्ता बोलो, बेचारा उधर ही खड़ा है, उसका दिल टूट जाएगा। एक तो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया तुम्हारे लिए, पेट्रोल खर्च किया है। कितनी नाशुक्री हो तुम, नखरे ही नहीं खत्म होते तुम्हारे। समझाएं इसे कुछ। वो आप इन्हें समझाएं ना। बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारी माँ का हुक्म है, तो कोई बात नहीं, चली जाओ उसके साथ, भाई है तुम्हारा। अब्बू, अगर मेरा टेस्ट नहीं होता ना, कसम से मैं बिल्कुल भी नहीं जाती उस बेगैरत के साथ। चलो कोई नहीं बेटा, कहते हैं ना कि वक्त पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है, तो उसकी मोटरसाइकिल को गधा समझ के बैठ जाना। उसकी मोटरसाइकिल नहीं अब्बू, वो खुद गधा है। हाँ वैसे है तो सही। अच्छा अच्छा, अम्मा जी किराया तो दे दो। अरे अरे बड़ा शौक है तुझे नन्ना मुन्ना बच्चा बनने का। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बरस छोटा होगा तू मुझसे, और कैसे मुंह भर के मुझे कह रहा अम्मा जी किराया दे दें। अच्छा बाजी किराया तो दे दें। हाय हाय, घर जाऊंगी तो किराया भिजवाऊंगी तुझे। अरे मेरे बटुए में तो फूटी कौड़ी नहीं है। बाजी खाली बटवा लेके घूम रही हैं आप। नहीं तो तुझे क्या मतलब है मेरे खाली बटुए से, भरा हुआ हो या खाली हो? तुझे तो मतलब होना चाहिए अपने किराए से, बस। अच्छा पूरे 250 रुपए हैं। अरे दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? अरे कहाँ से बिठाया है मुझे? 2-4 गलियां छोड़ के तो मेरा घर है। बाजी नाजमाबाद से यहाँ तक के 300 रुपए किराया होता है। 50 रुपए वैसे ही मैंने किराया डिस्काउंट कर दिया है। 250 रुपए दे दें आप। चुप करके सुन ले अब मेरी बात। 150 रुपया भिजवाऊंगी, ले लेना। अरे अगर नहीं लिया तो रास्ता तो तुझे पता ही है, फिर नाप लेना दोबारा। अब चुप, अब मत बोलियो कुछ भी। हाशिम, नगमा, अरे हबीब, कहाँ तुम लोग? दरवाजा खोलो भाई, क्या हो गया है? उफ अल्लाह। अरे अस्सलाम वालेकुम दादी, आइए आइए आइए। हाय हाय, कहाँ है बाप? कहाँ है तेरा? अब्बू? हाँ दादी अंदर ही है, मैं बुलाता हूँ अभी। अब्बू? जब सुनो अंदर बैठा है, जब देखो अंदर बैठा, बीवी के घुटने के साथ लग के, जोरू के गुलाम की तरह। हाँ हाशिम, क्या बात? ओहो, अम्मी जी आई है। हाँ, अम्मी जी खैर से आए, खैर से आए। बस मैं आ गई हूँ ना। तू सबसे पहले ऐसे कर, 150 रुपया निकाल, हाशिम को दे, बाहर रिक्शे वाला खड़ा है। अच्छा रिक्शे वाले को? अरे मैं रिक्शे पे आई हूँ, वो किराया लेने के लिए बाहर खड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दे देता हूँ। अरे वो कोई मेरे मामू का बेटा थोड़ी है जो मुझे मुफ्तियात छोड़ आएगा। ठीक है ठीक है, चल दे ना तू पैसे। देता हूँ जल्दी कर मम्मी जी, देता हूँ। ये लो बेटा, कितने देने हैं? 150 150 और 50 का नोट। जा भाग जा, दे। हाय, वो कहाँ तेरी बीवी कहाँ है? अब वो अरे इतनी गर्मी है,
इतनी तौफीक नहीं हुई कि सांस आई आके उसको सलाम कर ले, कोई पानी या जूस का पूछ ले। तौबा करो भाई। चली गई आपकी लाडली। हाँ चली गई। उफ, नखरे तो देखें, पता नहीं किस शाही सवारी में जाना चाह रही थी कॉलेज। भाई जब मेरी बच्ची को पसंद नहीं है तो तुम परवेज को क्यों बुला लेती? अरे परवेज में क्या खराबी है, अच्छा खासा लड़का है, तमीजदार, और मेरी बहन तो अपने बेटे पे जान देती है, और सबसे बड़ी बात है हादिया को पसंद भी करता है। देखो हमें हादिया की पसंद देखनी है, परवेज अच्छा नहीं लगता उसे। और जरा सोचो, उस लड़के ने तो अभी तक मैट्रिक तक नहीं किया, बजाय बाप के साथ काम पे जाने के सारा सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है। अरे जिसे आप आवारागर्दी कह रहे हैं ना, अरे अभी इतनी छोटी उम्र का बच्चा है, बाद में सुधर जाएगा। आप भूल गए हैं शादी से पहले आप क्या किया करते थे, और शादी के बाद आप भी तो सुधर गए थे। खैर अब मैं परवेज जितना गैर जिम्मेदार भी नहीं था। दुकान थी अपनी, जाता था हर रोज, दुकान चलाता था मैं। अच्छा वैसे दुकान से याद है, आज आप दुकान पे नहीं जा रहे क्या? चला जाऊंगा मैं, और तुम ज्यादा दुकान की फिक्र मत किया करो, असलम ने खोल दी है। हाँ ये अम्मी कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ चली गई? पहली तारीख है ना, हबीब भाई के गई हुई हैं। ये अम्मी जी भी ना कमाल करती हैं वैसे। अरे कमाल नहीं, बिल्कुल ठीक करती हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप ही सिर्फ एक बेटे थोड़ी हैं भाई, उनको भी कुछ करने दें अम्मी के लिए। देखो वो मेरी माँ है, सगी माँ, हबीब भाई की माँ नहीं है वो। तुम्हारी तो वो सगी खाला भी है, कुछ समझाया करो उन्हें। मैं क्यों समझाऊं, वो जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। फुर्सत मिल गई सास को सलाम करने की? जी मैं ये शरबत बनाने खड़ी हो गई थी, इसलिए देर हो गई। अरे मैंने कोई हल जोतने के लिए थोड़ी कहा था तुम्हें कि इतनी देर लगा दी शरबत बनाने के लिए। अरे ये शरबत बनाया, इतनी देर लगा दी, उसमें ना मीठा ना ठंडा है। अरे एक बात तो बता, शरबत ऐसे बनाते हैं? अच्छा छोड़ हबीब, तू मुझे इस महीने के पैसे दे। अरे चाहिए तो ये था कि तू खुद आता और मेरी हथेली पे 10,000 रखता, पर नहीं, हर दफ़ा मुझे आना पड़ता है यहाँ पर पैसे लेने के लिए। और फिर आजकल के दौर में ये 10,000 की औकात क्या है? जी हम अपनी औकात से बढ़कर अम्मा जी आपको पैसे देते हैं, वरना एक स्कूल मास्टर की तनख्वाही क्या होती है? वैसे तू मुझे एक बात तो बता, तुम आखिर जिताना क्या चाहती हो मुझे? अरे याद कर, अल्लाह बख्शे मेरे खामद को, जिसने ये इतना बड़ा घर तुम लोगों के नाम लगा दिया। अरे मेरे अजमल को तो कुछ भी ना मिला। अब क्या तू बता हबीब, क्या मेरा इतना भी हक नहीं पहुंचता बतौर माँ के मैं 10,000 रुपए ये जेब खर्च के तौर पे तुझसे ले लूँ? मैंने कब कहा है अम्मी जी आपका हक बनता है? नगमा तुम तो ऐसे ही बोलती रहती हो, जाओ जाकर खाने का इंतजाम करो। गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी हबीब साहब। अल्लाह बख्शे अब्बा जी ने पूरा पूरा इंसाफ किया था, मकान आपको और अजमल भाई को दुकान दी, चलता हुआ कारोबार अजमल भाई को मिला, और आपको क्या मिला है? ये खंडर मकान। तोबा तोबा अस्तगफार, खंडर मकान कह रही है, इसको देख लो। ये अरे लोगों की तो एक गज जबान होती है, इसकी 10 गज लंबी जबान है। तोबा। नगमा अब बस ज्यादा मत बोलो, अब जाओ जाकर खाना बनाओ, जाओ। आप शरबत तो पिए ना। और सुना है अम्मी जी घर में सब ठीक तो है ना? वो अपने भाभी आबदा, अजमल भाई और हमारी हादिया सब ठीक है ना? अरे छोड़, सब ठीक है। तेरी बीवी से तो वहाँ सब अच्छे हैं। नहीं, नगमा भी अच्छी है, बस जरा गुस्से की तेज है। अच्छा तेज, वो भी जरा सी। अरे हबीब क्या हो गया तुझे? ततैया मिर्च है ये, इसको छू लो तो 2 घंटे जलन ना जाए। अब अम्मी जी आप ही की पसंद है, मेरा इसमें क्या कसूर है? तो अब आप खुद ही भुगते, मुझे क्या है? हाँ ठीक कह रहा तू। मैं तो इसके गोरे रंग पे मर मिटी, मेरी तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, आंखों के आगे पर्दा आ गया था। लेकिन बता एक बात, भुगत तो रही हूँ ना, देख कितनी सुना के गई है मुझे। कोई बात नहीं, वैसे है दिल की अच्छी। हाँ, दिल चॉकलेट का बना हुआ है ना, दिल की बहुत अच्छी है। दादी, मेरे काम का क्या बना? कौन सा काम? आपको पता तो है मेरे और आदिया के रिश्ते की बात। माँ भाई बहुत मुश्किल है।
क्यों? आपके होते हुए क्या मुश्किल है क्या तेरे पास? न रुपया, न पैसा, न नौकरी, बाप के टुकड़ों पे तू पल रहा है। अरे तेरे जैसे नखट्टू को भला मैं अपनी पोती दूंगी? तो दादी मैं भी तो आपका पोता हूँ ना। और जहाँ तक ताल्लुक है नौकरी का, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना। जैसी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। सुना नहीं था क्या क्या कह गई थी अभी तेरी माँ? अरे सौतेला समझती है मुझे। अरे दादी मैं तो आपको सगी दादी समझता हूँ ना, सच में। अच्छा, अगर मैं तेरा ये काम कर दूं, हैं, क्या करेगा मेरे लिए? आप जो आप कहें। अरे मुझे छोड़, बात कर आपदा की। सच्ची बात तुझे मैं बताऊं हाशिम, वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो कभी भी राजी नहीं होगी अपनी बेटी की शादी तुझसे करने के लिए। तो फिर? देख, आपदा की ये ख्वाहिश है कि उसकी शादी परवेज जो उसका भांजा है उसके साथ हो। दादी आप क्या कह रही हैं? मेरा ख्याल है कि उसका फैसला सही है। दादी आप तो ऐसा मत कहें, एटलीस्ट आप वाकिफ है ना मेरे दिल के हाल से। मैं पसंद करता हूँ हादिया को। हाँ तो पसंद करते हो तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? अरे परवेज तुझसे भी ज्यादा पसंद करता है उसको, और फिर उसका पलड़ा भारी है तुझसे। अरे दुकान का मालिक है वो, मकान का मालिक है वो, और तू क्या है तेरे पास? दादी जैसी पढ़ाई मुकम्मल होगी मुझे नौकरी मिल जाएगी। अब जहां तक घर के हालात का ताल्लुक है वो भी ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ। दादी आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए। मुझे चची जान की मिन्नत समाजत करनी पड़े मैं करूंगा। मैं उनको यकीन दिलाऊंगा कि मैं हादिया को खुश रखूंगा। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी हादिया का रिश्ता उस परवेज के साथ किया ना तो मैं उस परवेज का मुंह तोड़ दूंगा। आसान नहीं ऐसा करना। और फिर इस मसले का हल लड़ाई झगड़े में नहीं है। तो फिर और क्या हल है इसका? एक बात बोलूं तुझे, गौर करना इसके ऊपर। तू ऐसे करके अपने अम्मी अब्बू से कह के ना, ये वाला जो घर है ना ये तू हादिया के नाम कर दे। एक तो आपदा और अजमल दोनों खुश, और उसके बाद तू और हादिया भी खुश। दादी ये कैसे मुमकिन है? हाँ तो फिर मेरा दिमाग क्यों चाट रहा है? अगर मुमकिन नहीं है तो मुमकिन बना ना इसे। हाँ चलो आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। अच्छा चलो। आदिया, खाला ने मुझे भेजा है तुम्हें यहाँ से पिक करने के लिए। चलो आओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हाशिम के साथ जा रही हूँ। हादिया मेरे साथ जा रही है, सुन लिया तुमने? जाओ यहाँ से। ये पंखा तो जरा तेज कर दो। ये हाशिम नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है क्या? उसने कहाँ जाना है, यहीं कहीं होगा। क्या बात है, मूड क्यों खराब है? हबीब, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी अम्मी जी आए और मेरा मूड ऑफ करे बगैर चली जाए? अब क्या कर दिया उन्होंने? आपकी अम्मी हबीब आती तो हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन जाते जाते कोई शोशा छोड़ के जाती है। अब क्या कह दिया अम्मा? उन्होंने हाशिम के आगे शर्त रखी है कि अगर हादिया से शादी करनी है तो ये मकान हादिया के नाम पे करना होगा। मैं आपको कह रही हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बहुत चुप रह ली हूँ। ले दे के एक घर मेरे पास है तो वो भी हड़प करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्होंने हाशिम को टालने के लिए बात की हो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर ऐसा हुआ मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, खुदकुशी हराम है और हराम चीजों से बचना चाहिए,
आदमी को आराम करना चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें उस लोफर परवेज के साथ कॉलेज जाने की? अरे मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। फोन करने का अम्मी ने वक्त ही कहाँ दिया, पहले से ही परवेज को बुला लिया था उन्होंने। वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम्हें पता है। पसंद तो उन्हें मुझे करना ही पड़ेगा, आखिर मैं उनका होने वाला दामाद जो हूँ। हाशिम, मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तुम जानते हो ना, अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती। दादी हैं तो उन्हें हबीब का है और नगमा ताई से प्रॉब्लम है। कभी कभी दादी मेरे सपोर्ट में बात कर लेती, लेकिन अम्मी के सामने वो भी चुप हो जाती है। वैसे मैंने घर में बात की है। तुमने क्या बात की है? अरे सब बता दूं अभी? बताओ ना। बताता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊं, वहां बैठ के आराम से बताता हूँ। चले? चलो। क्या बात थी जो तुम बताने वाले थे? यार दादी ने एक बहुत ही अजीब सी शर्त रखती है। दादी ने? क्या? दादी कहती है हम अपना घर तुम्हारे नाम करते हैं। क्या? ताया अब्बू वाला घर जिसमें तुम रह रहे हो वो? ये कैसे पॉसिबल है? ताया अब्बू कभी भी वो घर मेरे नाम पे नहीं करे। वैसे मैं अब्बू से बात करूँ। तुम क्या बात करोगे हाशिम? कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये गलत बात है। आदि अब बात सही या गलत की नहीं है, बात तुम्हें हासिल करने की, और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं अपने अम्मी अब्बू से जरूर बात करूँ। जानती हो मेरे अम्मी अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद मेरी खुशी की खातिर मान जाए। अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो, आइसक्रीम खाओ। अब ऐसी खबर देने के बाद तुम कह रहे हो आइसक्रीम खाओ? अरे खाओ ना आइसक्रीम, चलो शाबाश। ये क्या क्या मतलब क्या बदतमीजी है? उतर बाइक से। बाइक से उतर। उतर। मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? बाइक से उतर। बोला है ना उतर। उतर बाइक से। सांड बत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, उतर। बोलो जाओ। ये क्या बदतमीजी लगाई रखी है तुम लोगों ने यहाँ? अभी पता चलेगा तुझे, सब्र कर, जब भी पता चलता है। ये बदतमीजी इन्होंने नहीं, ये बदतमीजी मैंने की, और सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हारी बदतमीजी का सबक तुम्हें कैसे सिखाया जा सकता है। परवेज? परवेज ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? अब तुम जाओ ना हादिया, तुम घर जाओ। नहीं, ये क्या, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम घर जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। आदिया तुम जाओ, मैं इन्हें देख लूँ। बड़ा हीरो है तू, हमें हाशिम देख के लेगा। साथ कुछ नहीं एक करोगे। बात याद रख, कुछ भी नहीं अगर कर। तेरी परवेज से दुश्मनी है तो हम लोगों से भी दुश्मनी है, सही है ना? देखो ये क्या करवा रहे हो तुम? मैं जो रोकता हूँ। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, ये सब नहीं। मेरे और परवेज के बीच में मत आओ। क्या कर रहे हो तुम? तुम मैं कह रहा हूँ नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं रोकता हूँ उन्हें। अच्छा तुम रुको तो सही। मार मैं इसको। रोकता हूँ। मारो इसको, नहीं मार नहीं रहे हैं। अरे हादिया, घर ही जाना बस। वहाँ पे 3 लड़के मिलके एक लड़के को मार रहे हैं। प्लीज जल्दी जल्दी चलिए। और बेबी आराम से, कहाँ पर? अम्मा नहीं है, मैं आपके लिए एक मजे का पान बना के देती हूँ। चूना कम लगाना और बाकी चीजें भी कम। हाय, तो थक गई हूँ। आ गई यार। अरे आ गई, इतनी देर लगा दी आपने अपनी बहू के घर। सलाम। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। अरे मैं तो बहुत जल्दी निकल आई थी, लेकिन आगे आई तो जुलूस था एक, आधा घंटा वहाँ लग गया,
आगे आए तो रिक्शा खराब हो गया। अरे आधे घंटे का सफर था, 2 घंटे बर्बाद हो गए। अरे अम्मा, अब कराची में तो ये तो आम हो गया है ना, ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है। पैसे लाई हैं आप? हाँ क्यों नहीं, क्यों ना मिलते पैसे, लेके आई हूँ पैसे। अजमल तू यहीं बैठा हुआ है, दुकान पे नहीं गया? जी अम्मी, वो असलम ने खोल दिया दुकान। अरे नौकरों के सहारे कभी कारोबार नहीं चलते, सब कुछ उजड़ जाएगा। आप ही समझाइए इन्हें, मैं कहती हूँ तो मेरी बात तो नहीं सुनते है। अरे समझाती हूँ, जरा दम तो लेने दे, एक गिलास पानी का तो ले आ मेरे लिए। जी खाला। उठ अजमल, जा दुकान पे जा। हबीब को देख कैसे जिम्मेदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, और वो छोटे बच्चों को पढ़ाता है, क्या कहते हैं, ट्यूशन। साफ सुथरा घर, लाइक फाइक बेटा, और एक तू है। सादा पानी और वो भी गरम। तौबा या अल्लाह, उस बहू के पास गई थी ना, अरे उसने मुझे फालसे का शरबत पिलाया, ठंडा मीठा यख, क्या बताऊं तुझे मैं। और नाश्ता अपने हाथों से हलवा पूरी बना के खिलाई उसने मुझे। तो आप उधर ही रह जाती ना, आप वापस क्यों आई इधर? क्या कहा तूने? अरे मेरे बेटे का घर है ये, मेरे बेटे का, तेरे घर में नहीं रहती। बल्कि बदकिस्मती मेरी कि तुझे भी मैं यहाँ लेके आई। आपदा, बकवास मत किया करो। अरे आप उनको तो टोकते नहीं है, जो दिल में आता है वो कह जाती हैं, क्या क्या बातें कर जाती हैं मुझसे। या अल्लाह पाक, ऐसी बदमिजाज जबान दराज बहू तो मेरे दुश्मन को ना देना कभी। बस आ गई आप ना वापस हमारी जिंदगी अजाब करने। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी भांजी मेरे बारे में ऐसे कहेगी। अरे मैं तुम दोनों के लिए क्या क्या नहीं सोचती हूँ, कैसे कैसे ख्वाब नहीं देखती हूँ। अरे अम्मी जी, दफा करें इसको, आप इसकी बातें दिल पे ले रही हैं। ना तो और कौन है जिसकी बातें मैं अपने दिल पे लूँ। पोते की कभी शक्ल नहीं दिखाई इसने मुझे, कभी खिदमत नहीं की, मैं फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करती रही इसका। और एक हाशिम है, दादी जान दादी जान दादी जान करता है। अजमल, मुझे याद आया हाशिम के नाम से। क्या? भाई मैंने तो साफ साफ उनको कह दिया कि देख हाशिम, अगर तूने हादिया से अपना रिश्ता करवाना है ना, तो ये मकान जो है ना, ये तुझे उसके नाम करना पड़ेगा। क्या हादिया से रिश्ता? हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ नहीं करवाऊंगी। आपने ऐसी बात की क्यों वहां जाके? आबदा बीबी, तू मुझे जरा एक बात बता कि तुझे अपनी बेटी की शादी करनी किससे है? अपने उस भांजे से जिसके पास ना अकल है, ना शक्ल है, ना तालीम है। खाला परवेज मेरा भांजा है, मेरी बहन और उसका खानदान ना खाते पीते घराने के लोग हैं। मेरी बेटी वहां जाएगी ना तो राज करेगी। अगर उसने उस हाशिम से शादी की ना तो भूखी मर जाएगी बेचारी। अम्मी, अब्बू, वो लोग उसे मार रहे हैं। सर जी हमें जाने दें, हमें तो इस परवेज के बच्चे ने उकसाया था, हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, जाने दें। ओए, तू दूध पीता बच्चा है जिसको उंगली पकड़ के कोई भी ले गया? सर जी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरे साथ ही था ये भी। और बकवास बंद कर, झूठ का बच्चा। उस लड़के को मार मार कर उसका हशर बुरा कर दिया और बोलता हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो जान से चला जाता। सर जी, वो तो इस बेचारे की परवेज से दुश्मनी है, हमने कुछ नहीं करा सर जी, हम तो परवेज की वजह से फंस गए सर। बेटा, जिसके भी चक्कर में फंसे हो निकलोगे बड़ी मुश्किल से। ये थाना है, थाना, तुम्हारी खाला जी का घर नहीं। आप सर जी जाओ, पीछे जाओ, तुम लोग तो बात खराब कर देते हो। इंस्पेक्टर साहब से बात कैसे करनी है पता ही नहीं तुम लोगों को। सर जी पता है खाला जी का घर नहीं है हमारी, लेकिन आप देखिएगा अभी थोड़ी देर में मेरे अब्बा जी आएंगे, छुड़वा कर ले जाएंगे। ज्यादा देर नहीं रहने देंगे मुझे यहाँ। दूसरी बात ये सर जी कि कत्ल तो नहीं किया ना कोई, हल्की फुल्की फैंटी चढ़ाई थी। अब आप उस बात की इतनी सजा देंगे हमें? अभी देखिएगा आप थोड़ी देर में आ जाएंगे, यहाँ पहुंचने वाले होंगे। ले आ गए। वैसे ये शैतान तो हो नहीं सकते, वो मैं हूँ, अलबत्ता इनकी उम्र बड़ी लंबी है। बात करें ना इनसे, क्या कर रहे हैं? जलील, बेगैरत, बेशरम। अरे अपनी नहीं तो कुछ मेरी इज्जत रख लेता।
उल्टा लटकाओ उसे, खूब फेंटी दो उसे। ऐसा बेगैरत बेटा तो किसी दुश्मन का भी ना हो। अब्बा जी, बकवास बंद कर अब्बा जी का बच्चा। ऐसी औलाद से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहता। रखो जी इसे थाने में, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब्बा जी, वो अब्बा जी बात तो अब क्या बोलता है? ऐसे ही गुस्सा कर गए। मुझे लगता है आज कोई गलत दवाई खा के आ गए। ऐसा नहीं कर सकते वो। पता नहीं क्या हाल किया होगा हाशिम का उन लोगों ने। दादी नहीं, कुछ नहीं होगा, अल्लाह रहम करेगा बस। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने परवेज को तुम्हारे पास भेजा था और तुम हाशिम के साथ वापस आ गई। परवेज को गुस्सा नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा? आपदा बीबी, क्या हो गया तुझे? क्यों ना आती हाशिम के साथ? वो कोई गैर था, इसका तायाजाद है वो। खाला, पता नहीं पुलिस वालों ने क्या क्या जुल्म किया होगा मेरे बच्चे के साथ। तेरे उस लोफर भांजे ने मेरे पोते को मौत के मुंह में धकेल दिया और तू उसका गम खाए जा रहा तुझे। दादी प्लीज छोड़ें आप ये सब, चले मुझे हाशिम के पास लेके चले हॉस्पिटल प्लीज। अच्छा चलो। रुके, मैं भी आती हूँ साथ। चले चले, बाद में लड़ लेंगे। तू जा फिक्र कर उसकी। आप चले। जा रही, चल। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। पुलिस वालों को कमबख्तों ने मार मार के पता नहीं क्या हशर कर दिया होगा उसका। और तुम्हारे अब्बा वहीं जाकर बैठ गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे। अम्मा फिक्र मत करें ना, अब्बा परवेज को ले आएंगे। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता आखिर उस चुड़ैल हादिया में ऐसा क्या है, क्यों हमारा भाई उसका आशिक हो गया है। अरे अब्बा आ गए। अब्बा आ गया परवेज? कहाँ है परवेज? परवेज, परवेज को नहीं लाया आप? नहीं। क्यों? आप तो उसकी जमानत करवाने गए थे। जमानत? तुम क्या समझी थी कि मैं उस खबीस की जमानत करवाने गया था? अरे मैंने तो पुलिस वाले को खुद कहा है कि उसकी हड्डी पसलियां तोड़े, इतना मारे कि वो दोबारा किसी से लड़ाई करने के काबिल ना रहे। क्या कह रहे हैं आप? बेटा है वो आपका, बाप है आप उसके। बेटा? अरे लानत भेजता हूं ऐसे नाहल बेटे पर। अरे इससे तो बेहतर था कि वो पैदा होते ही मर जाता। मेरी नाक तो ना कटती। मोहल्ले में सर उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ा उसने मुझे। चल। मेरी माँ ने किस इंसान के पल्ले बांध दिया मुझे? एक जालिम इंसान के पल्ले बांध के मेरी माँ ने मुझे। अपने बेटे का एहसास नहीं है। कहता जेल में पड़े सड़ता रहे, मारे उसे, हड्डियां तोड़े। मेरा दिल फट गया जालिम इंसान के सुन के। मेरा बच्चा ऐसा बेबाक अम्मा की बच्चियां दबाया तुम भी। मुझे नहीं पता, मेरा बेटा चाहिए। अब कैसा है मेरा बच्चा? बेहतर हूँ चाचा। मैं तो इससे बड़ा शर्मिंदा हूँ यार। परवेज ने बड़ी घटिया हरकत की है। अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम्हारा क्या कसूर है? अरे नसीब ने तो खुद पुलिस को कहा कि उसकी तबीयत ठीक से साफ करो। गजब खुदा का, मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया। कितनी बेदर्दी से मारा है मेरे बच्चे को, कितने जख्म दिए। मैं ठीक हूँ। मैं खाक ठीक हो? अच्छा अजमल, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मौका महल तो नहीं है, मगर नहीं भाईजान, आप कहिए। ये जो कुछ हाशिम के साथ हुआ है, इसमें हादिया बेटी का नाम आ रहा है और हाशिम और परवेज की झगड़े में हादिया बेटी का नाम आना कोई मुनासिब बात नहीं है। हादिया हमारी भी बेटी है, उसकी इज्जत हमें भी इतनी ही प्यारी है। बंद करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दें।